हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब तक इसके 1 to 48 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड आउट करना है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप अपनी बुक में देखिए। लिखा हुआ है पीयूष, हरमेश एंड अतुल आर पार्टनर्स। 3 पार्टनर बता रखे हैं। ईच पार्टनर रेगुलरली विड्रू 20,000 पर मंथ हैज गिवन बिलो। एक तीनों के तीनों पार्टनर 20,000 रुपीज जो है पर मंथ विड्रू करते हैं। पीयूष विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, हरमेश विड्रू इन द मिडिल ऑफ द मंथ, अतुल विड्रू एट द एंड ऑफ द मंथ। Interest on drawings charge for the year ended 31st March 2023 was rupee 15,600, 14,400 and 13,200 respectively। तीनों की ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बता रखी है। डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, और हमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है। तो जरा स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। सबसे पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक्स एज्यूम करते हैं। लिखो यहां पर आप, let the rate of interest on drawings equal to x। ये तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो x एज्यूम कर लिया। अब यहां फॉर्मूला लिख दो, यहां लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू, कैसे निकलता था जरा याद करो। टोटल ड्राइंग्स लिखते हैं हम, यहां टोटल ड्राइंग्स लिख दो, टोटल ड्राइंग्स इनटू करो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि गिवन नहीं है क्वेश्चन में, और डिवाइडेड बाई 100, और इनटू करते थे आप याद करना एवरेज पीरियड, वो भी लिख दो, वो फाइंड आउट कर लेंगे। एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। अब जो जो चीजें गिवन है वो पुट करते हैं। देखो क्या क्या चीज गिवन है। ये तो गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 15,600 लिख दो यहां पर, और किसका है ये? पीयूष। ये तो पीयूष का आ गया। चलो जी, ये केस 1 कर रहे हैं आप, याद रखना। उसके बाद टोटल ड्राइंग्स आपको पता चल गई 20,000 पर मंथ विड्रू करता है रेगुलरली 12 मंथ के लिए, तो इंटू 12 कर देंगे तो 2,40,000। इट इज द टोटल ड्राइंग्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या एज्यूम करा हमने? ये रहा एक्स, इंटू करो x अपॉन 100, ये फाइंड आउट कर लाएंगे। अब एवरेज पीरियड है वो वर्किंग में निकाल लिया करो। ये लो, ये यहां लिख दो वर्किंग नोट्स, या एवरेज पीरियड बना दो आप, वर्किंग नोट्स। एपी का मतलब एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगा दो, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाई 2 कर दो इसको। देखो कह रहा है कि बिगिनिंग में निकाले हैं, 1 अप्रैल से निकाले हैं, तो 31 मार्च तक कितने बन गए? पूरे 12 मंथ्स लेफ्ट हैं। और प्लस करो, आखिरी ड्राइंग्स कब करी होगी उसने? मार्च में। और कब करी होगी? 1 मार्च को, क्योंकि हर मंथ की बिगिनिंग में निकालता है। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, ऐसे चलता है अप टू 1 मार्च तक। तो 1 मार्च के बाद 31 मार्च तक कितने मंथ्स लेफ्ट हैं? 1 डिवाइडेड बाई 2 करें, कितना आ गया? 13 डिवाइडेड बाई 2 6.5, यानी कि एवरेज पीरियड तो आ गया हमारा 6.5, और ये डिवाइडेड बाई 12। अब इसको सॉल्यूशन कर दो। अब ये कितना बनता था आपका? ये तो हमने पीयूष का निकाला है 15,600 इक्वल टू करो, ये 2,40,000 इंटू एक्स अपॉन 100 और इंटू 6.5/12। ये पॉइंट कैंसिल करने के लिए नीचे 0 लगा दो। ये देखो नीचे 3 0 बन गई, तो इनको कैंसिल करते हैं 3 को। उसके बाद 12 से डिवाइड करो तो ये 20। अब इसको सॉल्व कर लो, 15,600 इक्वल टू ये 20 हुआ, और वो ये बन गया आपका 1300x। अब x की वैल्यू निकाल लो, 15,600 और डिवाइडेड बाई 13। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 1 पे चला गया, और ये 12% आ गया आंसर। इट इज द आंसर, याद करो। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा। साथ में लिख भी दो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही तो फाइंड आउट करना था। ये निकल गया हमारा। दोबारा रिपीट करते हैं एक बार। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक्स एज्यूम करो, क्योंकि गिवन नहीं है। इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो पुट कर दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स माना था, एक्स मान लिया। एवरेज पीरियड हमेशा नीचे ऐसे निकाल लाया करो, वरना लर्न कर लो। पूरे साल के लिए निकालता है
तो यदि वो बिगिनिंग में निकालता तो 6.5/12, मिडिल में निकालता है तो 6/12, एंड ऑफ द मंथ में निकालता है तो 5.5/12, वरना ये एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगाओ हमेशा आपके आ जाएंगे। अब ये तो हो गया हमारा पीयूष का। अब सेकंड का करते हैं। चलो जी, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। हरमेश वो मिडल ऑफ द मंथ में निकालता है हर बार, तो जरा उसका फॉर्मूला देखो। उसमें भी वही चीजें गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक्स एज्यूम करा लिखा रहने दो। ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला पुट करो, कैसे फाइंड आउट था, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। जो चीज गिवन है पुट करो। 14,400 जो है उसकी हरमेश की जो है ड्राइंग आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखे है, वो लिख दो यहाँ। यहाँ पहले तो उसका नाम लिख दो, हरमेश। अब इसका हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है 14,400, लिख दो 14,400। ये आपको पता चल गया 20,000 इंटू 12 करो, क्योंकि हर मंथ 20 निकालता है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो गया, x/100 लिख दो। ये तो x है, पता ही नहीं हमें। एवरेज पीरियड यहां से फाइंड आउट कर लो। अब वो मिडिल में निकालता है, मिडिल का मतलब हर मंथ के मिडिल में 15 अप्रैल को निकालता है। स्टार्टिंग करता है अप्रैल से, तो अप्रैल का मिडिल कब आएगा, 15 अप्रैल। वहां से मंथ लेफ्ट चेक करो आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद 31 मार्च तक कितने मंथ लेफ्ट है, 11.5। समझ आ गया कैसे आया। पहली ड्राइंग्स जब उसने करी, कब करी है, 15 अप्रैल को। वहां से मंथ चेक होंगे टिल एंड ऑफ द ईयर तक। एंड ऑफ द ईयर कब बनता है हमारा, 31 मार्च को, तो 11.5 मंथ्स लेफ्ट है। प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, आखिरी कब करी होगी उसने, मार्च में। तो मार्च की 15 को करी तो 0.5 लिख दो, 0.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना बन गया, 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6। तो ये तो आ गया आपका 6। क्लियर है, ये हरमेश का है। अब यहाँ कैलकुलेशन कर दो। ये तो 14,400 हो गया, ये 2,40,000 और इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 और इंटू 6/12। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो, ये तो 2 ब्रेक हो गया, 2 पे चला गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई। इधर 2 को यहाँ से करते हैं तो 120 हो गया। ये 14,400 इक्वल टू 120x। अब x की वैल्यू निकाल लो, 14,400 और डिवाइडेड बाई 120 करोगे आप तो 0 इधर 12% आ गई। यही तो आंसर था हमारा, लिख दो आंसर। यही निकालना था हमने, इसमें मिडिल में निकाल रहा था बस। फार्मूला यही रहेगा, फार्मूला तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का यही है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा, उसको एक्स हमने एज्यूम कर लिया। ये चीज गिवन है, ये पुट कर दी। ये चीज गिवन है, ये पुट कर दी। ये गिवन नहीं थी तो एक्स मान रखा है इसको। एवरेज पीरियड यहां से फार्मूला फाइंड आउट कर लाएंगे। अब इसी का थर्ड पार्ट करते हैं। तो जी, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में अतुल जो निकालता है अपनी ड्राइंग्स, वो एंड ऑफ द एवरी मंथ निकालता है, हर मंथ के एंड में निकालता है। और इंटरेस्ट उसका दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 13,200। तो जरा जो जो चीजें गिवन है वो पुट करो। ये अतुल की बात आ रही है तो अतुल लिख लो। चलो जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अतुल का दे रखा है 13,200, पुट कर दो यहां पर। ड्राइंग्स उसकी भी 20,000 है एवरी मंथ इनटू 12 तो 240। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, यही फाइंड आउट करना है हमने। ये डिवाइडेड बाई 12, एवरेज पीरियड भी गिवन नहीं है, यहां से निकाल लो। वो कहता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, निकाली कब है उसने, एंड ऑफ द मंथ, यानी कि हर मंथ की एंड में। स्टार्टिंग कर रहा था अप्रैल से, अप्रैल की बिगिनिंग में नहीं निकाल रहा है, अप्रैल के एंड में निकालता है। तो एंड का मतलब हो गया 30 अप्रैल को निकाली, फिर 31 मई को, फिर 30 जून को, ऐसे निकालता है टिल मार्च तक। 31 मार्च उसकी आखिरी ड्राइंग्स थी। तो पहली ड्राइंग्स निकली उसकी 30 अप्रैल को। मार्च तक कितने मंथ्स लेफ्ट है, 11 लिख दो। प्लस लास्ट ड्राइंग्स कब निकली, 31 मार्च को, और 31 मार्च तक कितने मंथ्स लेफ्ट है, 0 प्लस करो, यानी कि एंड में निकाल रहा था। कितना आ गया एवरेज पीरियड, 5.5 लिख दो, 5.5। वैसे इनको लर्न भी अब कर लो आप, जो कि डायरेक्ट हो जाए। इससे तो निकाल ही लेंगे। यदि होल ईयर निकालता है तो रूल याद कर लो। बिगिनिंग में निकालता है तो 6.5/12, मिडिल में निकालता है तो 6/12, एंड ऑफ द मंथ में निकालता है तो 5.5/12। ये तीनों रूल कहां पर अप्लाई होंगे, जब पूरे साल वो इंटरेस्ट निकालता है इक्वल अमाउंट से और इंटरवल भी सेम, वरना ये फार्मूला आपको दे ही दिया। अब ये इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ये तो 13,200 हो गया, लिख दो। ये 2,40,000 लिख दो, इंटू x/100 और इंटू 5.5/12। ये देखो, ये पॉइंट को कैंसिल करो, नीचे 0 आ गई। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये टोटल नीचे 3 0 दिख रहे हैं, तीनों को कैंसिल। इधर 12 को इससे कर दें तो 20,
ये बन गया आपका 13,200 इक्वल टू करोगे 80 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया आपका 1100x। अब x की वैल्यू निकाल लो, 13,200 डिवाइडेड बाई 1100, 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल, 11 से 1 और फिर उसके बाद 22, 12% आ गया इसका आंसर। ये लिख लो, ये तीनों के आंसर आ गए हमारे। अब आगे चलते हैं, अब एक और क्वेश्चन करते हैं 50th। उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ही फाइंड आउट कर रहे हैं। उसमें भी हमें जो है ड्राइंग्स गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है और बता रखा है कि उसमें क्वार्टरली निकालता है। ये तो आपका मंथली निकाल रहा था, वो क्वार्टरली है। 50 क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। लिखा कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड आउट करना ऑफ मोहन इन द फॉलोइंग केसेज। 3 केसेज दे रखे हैं। केस 1 है इफ ही विड्रू 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ₹1500 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको दे रखा है 1500। पहले फर्स्ट केस करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। मोहन की ड्राइंग्स फाइंड आउट करनी है हमें। अब एक तो क्वार्टरली निकालता है, तो जरा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। चलो जी, इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू x मान लिया, फिर फार्मूला अप्लाई करो। चलो जी, अब स्टार्टिंग करते हैं। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को x एज्यूम करते हैं, जैसे अब ऊपर लिख दिया ऐसे, लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू x। फिर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखी है आपको, निकालो टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड। जो जो चीज गिवन है वो पुट करते जाओ। ये देखो, ये तो आपको दे रखी है 1500, लिख दो। ये चीज, ये मोहन की बात है, ये लो। टोटल ड्राइंग्स आपको कैसे निकली, ये रही 6,000 इनटू एक क्वार्टर में 6,000 रुपए निकालता है। एक क्वार्टर के, क्वार्टर का मतलब क्या है कि हर 3-3 महीने में निकालता है। तो एक साल में कितने क्वार्टर बनते हैं, 4 क्वार्टर बनते हैं। और गैप कितना बनता है हर क्वार्टर में, 3 मंथ का। तो 4 बार उसने ड्राइंग्स करी, हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट वो गिवन नहीं है, एक्स एज्यूम कर लिया, ऊपर हमने मान लिया था। इनटू एवरेज पीरियड गिवन नहीं है, फाइंड आउट हो जाएगा। ये निकालते हैं एवरेज पीरियड कैसे आया। ये रहा, देखो पहले उसने जो ड्राइंग्स करी है 1 अप्रैल को करी, तो 31 मार्च तक कितने मंथ्स लेफ्ट है, 12 मंथ्स लिख लो। आखिरी कब करी होगी उसने, जनवरी को, 31 मार्च तक कितने मंथ्स लेफ्ट है, 3 लिख दो। 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 15 डिवाइडेड बाई 2 इट इज द एवरेज पीरियड। ये यहाँ पुट कर दो। अब इक्वेशन सॉल्व हो गई हमारी, कर दो इसको। ये तो 1500 बन गया, ये आपका 24,000 हो गया, x अपॉन 100 और इंटू 7.5/12। तो ये तो पॉइंट को तो हटाओ, 0 आ गया। पॉइंट कैंसिल करने के लिए नीचे 0, 3 0 से तो 3 0 कैंसिल, 12 को इससे करते हैं तो 2 पे गया। ये कितना आ गया, 1500। इधर 75 इंटू 2 करो तो 150 x हो गया। x की वैल्यू निकाल लो, 1500 और जो x के साथ है वो अपॉन में चला जाएगा, 150 कितना आ गया, 10%। इट इज द आंसर। यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। अब इसी का बी पार्ट करते हैं। चलो जी, अब इसका बी पार्ट करते हैं और बी पार्ट में लिखा है इफ ही विड्रू एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 6,000 रुपी तो निकालता है, लेकिन क्वार्टर के एंड में निकालता है। तो जरा आप चेक करते हैं कैसे होगा। देखो, वही टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को एक्स एज्यूम किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेंशन है, मेंशन करो 900 इक्वल टू करो टोटल ड्राइंग्स कैसे बन गई, 6,000 इंटू 4, 6 मंथ ही निकालता है इसमें भी। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे नहीं रखा है, एक्स हमने मान रखा था, इनटू एवरेज पीरियड नीचे से फाइंड आउट कर लेंगे। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एक क्वार्टर कब से शुरू था, 1 अप्रैल से शुरू होगा, कब खत्म होगा, 30 जून को। तो पहली ड्राइंग्स तो उसकी जून में आई, 30 जून को। और 30 जून से मार्च तक कितने मंथ्स लेफ्ट है, 9 लिख लो यहाँ पर 9 प्लस लास्ट ड्राइंग्स कब हुई होगी, हर क्वार्टर के एंड में। क्वार्टर का एंड कब होगा आपका, 3-3 मंथ के गैप में कर लिया करो, उसके एंड में निकालता है। अगला क्वार्टर शुरू हुआ 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर, तो दूसरी ड्राइंग्स करी 30 सितंबर, तीसरी ड्राइंग्स करी 31 दिसंबर, और लास्ट ड्राइंग्स जो आखिरी क्वार्टर आया वो 1 जनवरी से शुरू हुआ और 31 मार्च को पूरा होगा। तो और 31 मार्च को उसने लास्ट ड्राइंग्स करी, तो 0 मंथ्स लेफ्ट, 0 लिख दो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो। 9 डिवाइडेड बाई 2 करें कितना आ गया, 4.5, यहां पर लिख दो 4.5। ये क्लियर है। अब इक्वेशन को सॉल्व कर दो। 924,000 x अपॉन 100 और इंटू 4.5/12। ये तो पॉइंट से कैंसिल कर दिया हमने। अब देखो 3 0 तो यहाँ कैंसिल हो रही है, ये रही। 12 को इससे करते हो तो 2 पे गया, 900 इक्वल टू इसको करते हैं तो 90x हो गया, और x की वैल्यू निकाल लाओ।
ये तो 900 एज इट इज रहेगा, 90 उसके अपॉन में आ जाएगा, ये आ गया 90, कितना बन गया 10% आ गया। ये इसका आंसर आ गया हमारा। ये केस बी था। अब केस सी करते हैं। इसमें थोड़ी सी मेरे ख्याल से मिसप्रिंटिंग है, जैसे शुरू में ही इट है, ये इफ है। इफ वी विड्रू ₹6,000 पर क्वार्टर, यहाँ लिखा नहीं है बट ये जो ना मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दे रखा है 1200। शुरू करते हैं, ये मिडिल का है। मिडिल का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं एक्स मान लिया, ये फार्मूला पुट करा, इसमें आपको ये चीज गिवन है 1200, लिख दो 1200। ये तो ये आपको 6000 दे रखी है, इनटू करा 4, इनटू करो यहाँ पर x अपॉन 100 जो माना था हमने, डिवाइडेड बाई 12 और एवरेज पीरियड फाइंड आउट कर लेंगे। चलो जी, अब इसका एवरेज पीरियड फाइंड आउट करते हैं। पहले तो क्वार्टर समझो, क्वार्टर शुरू हुआ हमारा 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक, इसका मिड कब आएगा 15 मई। 15 मई से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स लेफ्ट हैं 10.5, लिखो यहाँ पर 10.5, ये रहा ये 10.5 और प्लस आखिरी कब था उसका क्वार्टर 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक, उसका मिडिल कब आएगा 15 फेब, और 15 फेब से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स लेफ्ट है 1.5, लिख दो यहाँ पर 1.5 डिवाइडेड बाई 2, कितना बन गया 12 डिवाइडेड बाई 2 6, तो यहाँ पर पुट कर दो 6। ये चीज क्लियर है, ये भी निकल गया। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये तो 1200 हो गया, ये 24,000 आ गया, इनटू करो x, ये तो यहीं कट गया, देखो ये रहा 2 पे चला गया, ये आपका x अपॉन में नीचे 200 हो गया, ये यहाँ ब्रेक करो 0 से 0 और ये आपका बन गया 120x, तो यानी कि कितना आ गया 1200 इक्वल टू 120x, x की वैल्यू निकाल लो 1200 डिवाइडेड बाई 120, कितना आ गया 10%। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया इस क्वेश्चन का। तो आज हमारे अब ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 49 और 50। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।